देखिए, इस वक्त संजीव कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, बीएसपी के विधायक हैं और उनसे बहुत स्पष्ट रूप से हम ये जानकारी ले लेते हैं कि आखिर वो अभी फिलहाल किसके साथ हैं, भविष्य में किसके साथ होंगे। संजीव जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि वर्तमान में संजीव कुशवाहा किसके साथ हैं? वर्तमान में संजीव कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जिनको सदन में भी समर्थन दिया है। और 10 तारीख के बाद जो भी परिणाम आएंगे उसके बाद संजीव कुशवाहा जी का क्या रुख रहेगा? उसका निर्णय वैसे तो हमारी पार्टी की सुप्रीमो करेंगी, लेकिन क्षेत्र के विकास को देखते हुए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, जो अभी तक निरंतर जारी है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी 10 तारीख के बाद किसको समर्थन देना है, किसको नहीं देना है, इसका निर्णय बहन जी करेंगे। लेकिन ये एक या इसको हम कह सकते हैं कि आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट आएगा और उसके बाद फिर आप अपने पत्ते खोलेंगे, ये भी एक माना जाए कि स्पष्ट है कि बीजेपी के साथ हैं? देखिए, प्रतीक्षा तो सभी लोग कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है? हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या हमारा रिजल्ट अच्छा है। आपको क्या लगता है कि क्या अभी जो पूरी काउंटिंग हुई है उससे क्या लगता है आपको, आपका क्या आकलन है? क्योंकि आपके जब ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना इस बेल्ट में बीएसपी ने एक बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है, आपका क्या अनुमान है? देखिए, इस चुनाव में, उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन के उभर रही है। क्योंकि प्रदेश की जनता ने दोनों दलों की सरकारों को लंबे समय तक देखा है, इसलिए प्रदेश की जनता दोनों दलों से नाराज थी, इसलिए भारतीय बहुजन समाज पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। सर, क्या लगता है कि क्या बीएसपी किंग मेकर की भूमिका में आ गई मध्य प्रदेश में इस रिजल्ट के बाद? ऐसा लगता है आपको कि ऐसी संभावना बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, संभावना ही नहीं है, बिल्कुल किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। लेकिन एक जब आपकी भूपेंद्र सिंह जी से आज जो मुलाकात हुई है, एक मायने ये भी निकाले जाते हैं कि अब जब सरकार बनेगी, यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई, तो आपको लगता है क्या निर्दलीयों को और आपका उतना सम्मान नहीं रहेगा जो बीजेपी में ये सरकार में अभी है? आपको लगता है ऐसा? देखिए, सम्मान तो हमको जनता ने दिया है और सम्मान देने वाली जनता होती है, कोई दल नहीं होते हैं। सम्मान हमको जनता ने दिया है, जिसकी वजह से हमको सम्मान मिल रहा है, इसलिए सम्मान की बात नहीं है। लेकिन हम भूपेंद्र सिंह जी से मिले अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मुख्यमंत्री जी से भी मिलते हैं और अन्य मंत्रियों से भी मिलते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं। क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभव होगा हम करेंगे। मेरा एक सवाल और है जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं कि क्या 10 तारीख के बाद जो भी परिस्थिति बने, क्या मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी भूमिका देखते हैं? बीएसपी की कह लीजिए, निर्दलियों की कह लीजिए या अन्य की कह लीजिए, क्या आप ऐसी भूमिका देखते हैं और आप ऐसी मांग करते हैं कि कम से कम निर्दलियों को, बसपा, सपा किसी को भी मंत्रिमंडल में समायोजित किया जाए? नहीं, देखिए, इसका निर्णय तो सरकार को करना होता है। और चूंकि हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो हमने अपने क्षेत्र को विकास के देखते हुए सरकार को समर्थन दिया था। इसका निर्णय हमारी पार्टी करेगी या जो सरकार के मुखिया हैं वो करेंगे, इसलिए इसमें हमारा कोई बोलना उचित भी नहीं है। अगर कांग्रेस ठीक स्थिति में आई, जैसा कहा जा रहा है, दावा कांग्रेस कर रही है कि वो तो 28 सीटें जीतेगी या क्लीन स्वीप कर रही है, तो क्या संजू कुशवाहा एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? हालांकि काल्पनिक सवाल है, लेकिन फिर भी राजनीतिक में कब क्या घटनाक्रम हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस का दामन तो हमने तब भी नहीं थामा था, कांग्रेस को बाहर से बगैर शर्त समर्थन दिया था, इसलिए इसमें दामन थामने की बात नहीं होती है। लेकिन जो भी हमारे क्षेत्र के विकास की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान सरकार ने भी हमारे लिए विकास के कई काम किए क्षेत्र के लिए, तो हम उनके साथ हैं। तो वर्तमान सरकार के साथ हैं, सुमित साफ स्पष्ट कर दिया उन्होंने। उनका ये भी कहना है कि हालांकि 10 तारीख के बाद जो बसपा सुप्रीमो है मायावती जी, वो क्या निर्णय लेती हैं उनके निर्देशों का भी इंतजार किया जाएगा। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि वो अभी बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ नहीं सरकार के साथ हैं। क्षेत्र के विकास के लिए आगे भी सरकार